हाय फ्रेंड्स, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी और द माइंडसेट। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन दैट आई हैव एवर फेस, जो हमें हमेशा सब्सक्राइबर पूछते हैं कि सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट होता क्या है और हाउ वी कैन डेवलप इट। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो काफ़ी दिनों से और फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें के बारे में बात करूंगा एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज में, जो हम लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा हमारे ट्रेडिंग जर्नी में। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, बिलीव मी, आई एम गोइंग टू मेक श्योर अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एट द सेम टाइम आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़े डिफरेंसेस आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो यू कैन हिट द लाइक बटन एज वेल एज यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो आगे चलते हैं। बीइंग अ प्रोफेसर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को जब समझना है तो हमें एज अ एग्जाम्पल लेके कुछ चीज़ों को कोरिलेट करना पड़ेगा। नाउ विल कंसिडर वन एग्जाम्पल एज अ स्टोरी और हम लोग कुछ कोरिलेट करेंगे ट्रेडिंग के साथ। तो सबसे पहली कंडीशन देखो, बहुत बार हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट में कहीं चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो एक कंडीशन कंसिडर करते हैं कि एक XYZ पर्सन बाहर गया और उसके जेब से एक 10 रुपीज़ की नोट चली गई। जब वो घर पे आया तब उसे रियलाइज़ हुआ। नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन? ऑब्वियसली उसे बुरा लगेगा। ठीक है, अब बुरा लगने के बाद वहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती है। देयर विल बी द 3 रीजंस। कौन कौन से हो सकता है? पहला रीज़न कि शायद इनकी गलती होगी, कोई जेब से कोई चीज़ निकाल रहे होगे तो वहाँ से गिर गई होगी, सो ऑब्वियसली हो सकता है कि इनका फॉल्ट हो। दूसरी चीज़ हो सकती है कि वो बोलेंगे यार मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरे साथ ही हमेशा होता है, ये हमेशा ट्रेजेडी मेरे साथ ही फेस होती है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। तीसरी चीज़ कि किसी चोर ने वो नोट निकाल लिया है। अब देखो क्या हुआ ना, यहाँ पे 3 रीजंस है, ये 3 चीज़ें हो सकती है और जो एक्शन हुई है, एक्टिविटी हुई है, जिन्होंने लूज कर दिया। सेकंड कंडीशन कंसिडर करते हैं कि वो बंदा है जिसका 30,000 रुपीज़ सैलरी है और अभी वो बाहर गया और ही लूज द 500 रुपीज़। अगेन द पॉसिबिलिटीज आर सेम। 3 रीजन हो सकते हैं। अगेन उसे बुरा तो लगेगा, बट फिर भी फाइनली वो क्या कहेगा, ठीक है यार चलो ये होते रहता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आगे से ख्याल रखूँगा। आई शुड टेक केयर कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं बाहर जाऊँ तो मेरे साथ ये चीज़ें ना हो। आई विल टेक केयर माई सेल्फ कि कोई भी चीज़ निकाले या फिर कोई आजू बाजू में रहे तो मैं ध्यान दूंगा। अगर तीसरी कंडीशन कंसिडर करते हैं कि उसे 30,000 की सैलरी है एंड ही इज़ हैविंग द 10,000 इन अ पॉकेट और उसे कहीं तो भी जाके देना है, एंड सेम थिंग हैपन कि वो 10,000 चले जाते हैं। नाउ तो पहला रीज़न जो होगा कि मान के चलो उनकी मिस्टेक है, वो गिर चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 100%। आप बताओ उसके रिएक्शंस क्या हो गए? ही विल फील पैनिक, वो फ्रस्ट्रेशन में आएगा, उसे बुरा लगेगा, खुद को अपने आप को बहुत कोसेगा, गाली देगा। ठीक है, ऐसे कैसे मैं हो सकता हूँ, हाउ आई बिकम इररिस्पॉन्सिबल, वो सारी चीज़ें आएगी। सेकेंड टाइम कि मेरे साथ ये होता है, ऊपर वाला मेरे साथ ही करता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता, मैं जो भी काम करने जाता हूँ हमेशा गलत होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। तीसरा चीज़, और हमेशा किसी का ना किसी को नाम देते रहेगा। तीसरी चीज़ क्या होगी, अगर वो चोर ने चुराया होगा ना तो बिलीव मी, वो चोर ने जितनी ज़िंदगी भर में गाली नहीं खाई होगी उतनी गाली वो इस समय दे देगा। एंड बेसिकली ये जो उसके फीलिंग है वो 2 चीज़ों से बाहर आएंगे। एक पहला होगा कि उसको ऑब्वियसली स्ट्रेस तो होने वाला है, ठीक है, बिकॉज ही लूज द बिग अमाउंट। तो पहला चीज़ जो होगा वो आएगा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन टाइप, और दूसरा आएगा एंगर। तो उसे कहीं ना कहीं अपने आप में ही गिल्ट फील होगा, यार मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ क्यों हुआ, या कैसे मेरा चुरा लिया। तो डिप्रेशन में जा सकते हैं। डिप्रेशन में इन नॉट इन दैट काइंड कि यार मतलब हॉस्पिटल में नहीं जाने का काम पड़े, बट उसे बुरा बहुत लगेगा, बहुत गिल्ट फील होगा, बहुत बुरा लगेगा। दूसरी चीज़ है वो गालियाँ बहुत देगा उस चोर को, बहुत मीन्स एंगर बाहर आएगा। अब देखो इन तीनों कंडीशन को कंसिडर करते हैं। अपने साथ जो तीनों चीज़ें हुई, पहली कंडीशन कि क्या हुआ, एक्टिविटी सेम है, ठीक है, उसके होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस, रीजंस हैं वो भी सेम है, बट द डिफरेंस हियर इज दैट कि जो अमाउंट उसने लूज की वो मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें बदल रही है, मतलब एक्शन इज एवरी टाइम सेम बट रिएक्शंस आर डिफरेंट। वाई? बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व देयर एंड द क्वांटिटी, मतलब ये जो पैसे हैं वो कितने जा रहे हैं उस पर मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज़ ट्रेडिंग में समझनी पड़ेगी। हम लोग ये सेम रूल ट्रेडिंग में लगाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं और पोजीशन साइजिंग गलत करते हैं, सारी दुनिया बताती है यार पोजीशन साइजिंग सही रखो, रिस्क करना क्या है, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब भी ट्रेड करते हो तो ये मत देखो कि मुझे कितना प्रॉफिट बनने वाला है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन सिंपल वन।
मार्केट कैन बी बुलिश, मार्केट कैन बी बेरिश और मार्केट कैन गो साइडवेज। मार्केट कहाँ जाने वाला है किसी को नहीं पता, हम लोग सिर्फ एक प्रेडिक्शन करते हैं, वो चीज़ें वैसी हो या ना हो, उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो व्हाट कैन हैपन, बट हमारे हाथ में ये चीज़ है कि हम कितना लूज करें। अगर वो लूज करने का जो कैपिटल है, मतलब जो भी रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, उसको आप कैप लगा दोगे ना, तो कभी भी आपको फ्रस्ट्रेशन या एंगर नहीं आएगा और उस वजह से आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो बेसिकली लाइव मार्केट में बहुत बार ये चीज़ें होती है, आप इन चीज़ों को समझ जाओगे। कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉपर पोजीशन साइजिंग बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग मतलब क्या होता है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे लोगों के बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देख के हमें भी ये मोटिवेशन मिल जाता है, जो बहुत ही घटिया मोटिवेशन है। आई एम टेलिंग यू कि अगर वो 10,000 का प्रॉफिट कर रहा है तो व्हाई नॉट मी। अरे भाई, आज वो कर रहा है, कल करेगा नहीं करेगा किसको पता। यू शुड हैव टू फोकस ऑन यूर सेल्फ। ट्रेडर उसको देख के बनना है या खुद को मार्केट को समझ के बनना है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रगल है, वो आप में और मार्केट के बीच में, तीसरा बंदा वहाँ पे क्या कर रहा है आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिस्क इन्वॉल्व होती है ट्रेड में, वो आप अगर आपके पॉकेट साइज में रखो तो कभी भी आपको कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। दैट इज़ द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट द सेम टाइम कि जनरली मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि हम लोग फ्यूचर मतलब डेरिवेटिव से जुड़े हैं। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, तो ऑप्शन में तो लॉट साइज होता है। सो हाउ वी कैन मैनेज द रिस्क, द बेस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज हेजिंग। हेजिंग का ऑलरेडी एक अलग से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यू कैन वॉच इट, बट आई एम गोइंग टू मेक इट मोर सिंपल। मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको हेजिंग बेसिक से सीखना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सीरीज दैट इज कॉल्ड एज हेजिंग। ए टू जेड हम हेजिंग के बारे में सीखेंगे, किस तरह से कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द टूल। बट यहाँ पे हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे, बट अगर हम इसको लगा देते हैं तो वी कैन कैप योर रिस्क इन द ऑप्शन एंड द फ्यूचर ऑल्सो। सो अगर आप इस तरह से ट्रेड करोगे तो कभी भी आपको कोई भी तकलीफ नहीं जाने वाली। ये सबसे पहला पॉइंट याद रखना ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए। दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं और उसे देखते हैं क्या। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। व्हाट डू इन बाय एक्सेप्टेंस, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक्सेप्टेंस यानी क्या। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कहीं तो भी बाइक से बाहर जाना है। सभी ने कभी ना कभी तो बाइक चलाई है और आपको बाइक से कहीं ना कहीं बाहर जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके गाड़ी में इतना पेट्रोल या फ्यूल नहीं है कि आप वहाँ पे पहुँच जाओ। आपको जाना है 20 किलोमीटर, तो आपने कहीं तो भी क्रॉस चेक किया, या ऑब्वियसली देयर विल द डबल चेक कि गाड़ी वहाँ तक जा सकती है या नहीं। आपने जब कंफर्म किया तो देयर विल बी द प्रोबेबिलिटी कि हाँ शायद चली जाए या ना चली जाए, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग डिसीजन लेते हैं कि यार दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी गाड़ी से निकल जाते हैं, शायद पहुंच जाएंगे, अगर नहीं पहुंचे तो लेट्स सी। और आप लोग कोई ना कोई उसके ऊपर जो रेमेडीज़ है वो ढूंढ लेते हो कि हाँ ठीक है, मेरा एक फ्रेंड रहता है वहाँ पे, उसे फ़ोन कर दूंगा, या फिर ठीक है 2 किलोमीटर मैं कुछ ऑटो से चला। देयर आर द नंबर ऑफ थिंग दैट वी कैन, बट बेसिकली इन दिस वे वी कैन हैंडल द सिचुएशन। तो आप वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद में उससे को कैसे सॉल्व करना उस तरीके को भी समझ जाते हो, राइट। अब आप गाड़ी से निकले, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो आप निकल गए और उस जगह पे पहुँच गए जो आपका गोल है, तो विल बी हैप्पी, नो इशू, आप पहुँच गए। दूसरी चीज़ है कि आप 18 किलोमीटर तक गए और आपका पेट्रोल खत्म हो गया, तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। ऑब्वियसली हर ट्रेडर को जब लॉस होता है बुरा तो लगता है, मुझे भी लगता है, सबको लगता है। अगर कोई बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भैया वो झूठ बोल रहा है, सिंपल सी बात है। तो उसको भी बुरा लगेगा। बट इनके साथ जो अभी मतलब जो भी एक्टिविटी हो रही है, तो ये जो है ये अचानक से आ गया नहीं, इट वॉज प्री अज्यूम्ड कि ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ों को जब समझ जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो हमें बुरा थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन आपको माइंड आपको तुरंत बता देता है, बेटा भाई आपने पहले ही ये चीज़ें सोची थी और वही हुआ, ठीक है, इट्स ओके। आपके दिमाग से, आपके हार्ट से पहली बात आएगी इट्स ओके, लेट्स सॉल्व इट। आप उस क्वेश्चन को लेके, प्रॉब्लम को लेके सोचते नहीं बैठे हो। हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन को ढूंढते हैं एंड वी एक्सेप्ट दैट कि हाँ ये होने वाला था, ये हो गया, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको मान लेते हैं। वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स और हम लोग आगे चलते हैं, राइट। तीसरी चीज़ है कि 10 किलोमीटर आगे जाएंगे और फिर हमारे दिल में वही सवाल कि यार हम निकल तो गए, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, होगा, वहाँ तो बोल दिया लेट्स डू इट, चलो देखते कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा।
अब जाके आप अटक गए हो। देखो पहले आपने डिसीजन लिया, राइट, इफ यू टेक द डिसीजन, आपने जब भी सोचना, आप तब पॉजिटिव बन गए, ठीक है, आप तब पॉजिटिव बन गए, आपने देख लिया, सोच लिया, देख लेंगे। अब आके बीच रास्ते में आप अगर यहाँ पे सोचने लगोगे तो हमेशा कभी ना कभी आपको ये लगेगा या जाएगी या नहीं जाएगी। बेसिकली द गोल आपने जो सोचा है वो जाने मतलब वहाँ पहुँचने वाले हो या नहीं, तो यू आर नॉट श्योर। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए। एक होता है आपके ऊपर ट्रस्ट, आपके सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट, दूसरा कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, और तीसरा होता है आपको थिंक इन द प्रोबेबिलिटी। इस एग्जाम्पल पे आप समझते हो कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल है ये नहीं है, मतलब यू ऑलरेडी गोइंग टू थिंक इन द प्रोबेबिलिटी। आपने चेक किया, आपने सोचा कि शायद चली जाएगी, लास्ट टाइम ये ऐसा हुआ तो गई थी। तो ये सारी चीज़ों ने आपने प्रोबेबिलिटी में सोचा, उसके ऊपर सॉल्यूशन सोचे, और ऑब्वियसली जो सिचुएशन सामने है उसको फेस करके खुशी से चले गए। लेकिन अगर आप बीच रास्ते से वापस आ जाते हो तो शायद ऐसा हो कि 10 किलोमीटर आगे जाओगे, 5 किलोमीटर वापस आओगे, अब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ना घर का ना घाट का, ये जो हिंदी में कहावत है ना वो हो जाएगी। अब यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं, ये चीज़ें हमारे साथ ट्रेडिंग में भी होती है। देखो ट्रेड ले लेते हैं, लेट्स डू इट, देखा जाएगा, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा ये आपके साथ क्यों होता है या मेरे साथ क्यों होता है। तो देखो तब तो कर लेते कि लेट्स डू इट, देखा जाएगा, और क्योंकि हमें होता है कि मिलेगा प्रॉफिट, मिलेगा, जरूर मिलेगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, राइट। अब होता ये है कि वो गाड़ी तो निकल जाती है, ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, और वहाँ जब साइडवेज चला जाएगा, नीचे आएगा, अब ये वोलेटिलिटी के साथ, ये फ्लक्चुएशन के साथ आपका माइंड रेडी ही नहीं है, क्योंकि आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं। योर माइंड इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि मार्केट इज वोलेटाइल। मार्केट इज दैट काइंड ऑफ प्लेस कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। दैट्स वाई जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है या जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो हमेशा कहते हैं कि मार्केट इज अ सुप्रीम। हालांकि ईगो सबका हर्ट होता है यार, बट फिर भी वो बोलते ही है फाइनली उसके, क्योंकि देखो ईगो सब में होता है, बट कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक लंबे समय तक काम करता है ना, तो मार्केट उसे मार मार के सिखा देता है कि भैया तुम्हारी कुछ चलने वाली नहीं है। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ कि मार्केट इज अ सुप्रीम एंड एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, एट दैट टाइम आप अज्यूम कर लेते हो कि मेरे साथ ये चीज़ हो सकती है और जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो 100% फेल हो सकता है। हम लोग प्रॉब्लम यही है कि हम लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं और हम लोग बहुत होप में होते हैं कि नहीं, अब देखो गाड़ी का फ्यूल खत्म हुआ, कितनी भी होप रखो यार, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, आपको दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। तो सेम थिंग इज हियर, अगर वो आपके हिसाब से नहीं चलता है तो पैनिक होने की क्या ज़रूरत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले से पता है, प्रोवाइडेड कि आपने जो रिस्क रखी है, जो मैंने पहला पॉइंट बताया वो मैनेज्ड है, वो आपकी रिस्क इन्वॉल्व आपके पॉकेट साइज से हिसाब से, अगर वो पॉइंट में आप सही रहते हो तो एक्सेप्ट करने में आपके माइंड को कभी भी तकलीफ नहीं होगी। एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्टेंस, विच विल क्रिएट योर माइंड सेट एंड द साइकोलॉजी। नाउ वी विल कंसिडर द थर्ड पॉइंट, देखते हैं क्या है, ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो ह्यूमन बिहेवियर जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, ह्यूमन बिहेवियर एक हमेशा एक चीज़ होती है, जब हम लोगों को पॉजिटिव होना है हम लोग निगेटिव बनते हैं, जब हमें निगेटिव बनना होता है हम पॉजिटिव बनते हैं। अगर आप इस चीज़ को मानते हो कि ये दिस इज़ द रियलिटी, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं बड़े दिल से बना रहा हूँ इस चीज़ों को। ऑब्वियसली दिस इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग कि बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ और लाइफ की चीज़ें बता रहा हूँ जो ट्रेडिंग में आप करोगे ना, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, पॉजिटिव चीज़ों को निगेटिव करेंगे, निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करेंगे। और कई बार आप देखो होता यही चीज़ हमारे साथ भी है, राइट, कि अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड के पहले और कुछ चीज़ें हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, राइट, कि जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि लेट्स डू इट, अब आगे जाके बीच रास्ते में अगर आप सोचने लगोगे कि यार ये सही है या नहीं, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो दूसरा बंदा क्या कहेगा, तो हम लोग के ऊपर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम गलत है नहीं है, तो हम लोग कहीं ना कहीं दूसरा बंदा कहेगा अगर इतना ही डर लग रहा है तो पहले सोचना था। हम लोग कई बार ज़िंदगी में ये चीज़ें करते हैं या दूसरे को सुनाते हैं, बताते हैं कि भाई इतना ही अगर डर लग रहा है या इतना ही आपको फील हो रहा है तो पहले अकल कहाँ गई थी, राइट, पहले क्यों नहीं सोचा, इतना ही बुरा लग रहा है तो पहले सोचना चाहिए था, अब सोच के क्या मतलब है। सेम थिंग इन द ट्रेडिंग ऑल्सो, अगर आप कोई ट्रेड लेते हो, अगर आप ट्रेड लेने के बाद
फिर वो थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है। मतलब देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप ट्रेड लेते हो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, कितना प्रॉफिट आएगा, 20 पॉइंट ऊपर जाएगा ऑप्शन, 100 का 130 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 1000 पर लॉट, कितने लॉट लेने हैं, 20 लॉट्स, वी विल मेक 20,000। फुल पॉजिटिव ट्रेड लेने के पहले। देखो, अब अगर आप पहले ट्रेड ले रहे हो तो उसके पहले सोचो कि अगर ये 30 पॉइंट नीचे आएगा या 20 पॉइंट नीचे आएगा तो यू आर गोइंग टू लूज 10,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़। आर यू कंफर्टेबल विद दैट? तो सबसे पहले जितनी चीज़ें आप कर सकते हो वहाँ पे रिसर्च करो, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क इन्वॉल्व कितने उसके बारे में सोचो, एक्सेप्टेंस और वो जो चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें अगर आप कर लोगे उसके बाद में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। वंस यू टुक द ट्रेड, अगर आपने ट्रेड ले लिया है, एक तो आपको टारगेट मिलेगा, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर बीच में कुछ सिचुएशन होती है कि जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप तो मार्केट में अनबायस्ड हो, आपको पता है मार्केट इज अ सुप्रीम मार्केट, कुछ भी कर सकता है। वैसे तो आपने ट्रेड ले लिया, अब यहाँ डर के तो कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग हैं जो ऑप्शन के कॉल या पुट ले लेते हैं मार्केट क्लोजिंग समय पे और फिर जाके पूछते हैं, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मैंने ना कॉल बाय किए, व्हाट डू यू थिंक मार्केट कहाँ जाएगा? यार एक सिंपल सा सवाल का जवाब दो, मुझे सही में पता होगा कि मार्केट कहाँ पे जाएगा? हम लोग कुछ प्रेडिक्शन करते हैं पॉइंट के बेसिस पे, हम लोग हमेशा बात करते इफ एंड देन की, अगर ऐसा हुआ तो ये होना चाहिए। आप देखो, कोई भी जो भी ट्रेडिंग कर रहा है इतने सालों से, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, वो कभी भी ये नहीं बोलेगी कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। दे विल टेल द लॉजिक बिहाइंड दैट कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है, और जब वो लॉजिक की बात करते हैं तो उसके बाद में उनको जो लगने वाला है वो चीज़ बता दे। सिर्फ मुझे लग रहा है, अगर आपके लगने पे मार्केट चलता तो भैया सब बुरा हो जाता। बट ह्यूमन बिहेवियर इज दैट कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें लग जाती है कि ऐसा होने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है, ये ट्रेड पॉजिटिव में आएगा, मैं आज इतना बना लूँगा। हम लोग वहाँ पॉजिटिव रहते हैं और ट्रेड जब ले लेते हैं तब मार्केट जब वोलेटाइल हो जाता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और तब हम लोग निगेटिव बन जाते हैं। हम लोग बहुत बार उस ट्रेड से पहले ही निकल जाते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि यार 100 का खरीदा था, 110 120 गया था, लेकिन 105 पे हम लोगों ने निकाल दिया ड्यू टू द वोलेटिलिटी। बाद में पता चला वही ऑप्शन अभी 150 या 200 पे पड़ा हुआ है, एंड अगेन वी फील द गिल्टी। हम लोग फिर से इमोशनल हो जाते और हम लोग यही बोलते हैं कि यार देखो ये ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है। देयर आर द नंबर ऑफ थिंग दैट वी कोरिलेट कि यार मार्केट ही बुरा है, ऐसा होता है, मेरा ही स्टॉप लॉस। आपको जब पॉजिटिव बनना है तब आप पॉजिटिव रहो। जब आप ट्रेड लेने के पहले एक बार नहीं 100 बार सोचो। सब लोग कहते हैं यार सोचो 100 बार, जितने आप रीज़न देखो कि मुझे ये ट्रेड क्यों नहीं करना है। अब आपको ये अगर रीज़न मिल जाएंगे कि यहाँ पे कुछ रीज़न नहीं है ट्रेड न करने का, आपको जो भी सेटअप होगा, टेक द ट्रेड, मैनेज योर रिस्क, एक्सेप्ट द मार्केट इज सुप्रीम, एनीथिंग कैन हैपन, एंड स्टे विथ योर ट्रेड। अब आपको निगेटिव नहीं बनना है। नाउ वी शुड फील कॉन्फिडेंट, कन्विक्शन आप में होना चाहिए, ट्रस्ट आपके सिस्टम के ऊपर होना चाहिए। अब ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, बिकॉज मार्केट इज़ अ समथिंग काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ पे सेंटिमेंट पे चीज़ें होती है, राइट। अब मार्केट में सेंटिमेंट पे चीज़ें होगी तो 100% सेटअप काम नहीं करेगा। तो यहाँ बाकी जो चीज़ें होती है ना, साइकोलॉजी, वही हमारे हेल्प। फ्रेंड्स, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे समझोगे ना तो सही में ट्रेडिंग जर्नी बड़ी आसान होती है। एक एग्जांपल दूंगा फ्रेंड का, उससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। मान के चलो कि आपका कोई दोस्त है और ऑब्वियसली देयर आर द मेनी थिंग्स दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन द लाइफ। उसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि उससे वो पैनिक सिचुएशन में, उस समय पे क्या होता है ना, वो आपके पास में आता है, वो उस समय पे क्या होगा ना, फ्रस्ट्रेशन में होगा, एंगर में होगा, तकलीफ में होगा, तो वो कुछ भी अपना भला बुरा नहीं सोच सकता या उसे कोई रास्ता ही नहीं दिखता है उसे, क्योंकि उसका माइंडसेट सही नहीं है। जब वो आपके पास में आता है और आपको पूछता है तो आप क्या कहते हो? आप बता दो, देखो यार ये ऐसी ऐसी दिक्कत है, इसे ऐसे कर लो, इसे ऐसे कर लो, आपका सॉल्व हो जाएगा। वो बोलता है यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं, बड़ा अच्छा बताया, उसे ही फील गुड। अब आप इतने स्मार्ट हो कि उसे नहीं समझ रहा है और आप उसे बता रहे हो क्योंकि आप उसकी केयर करते हो। एक रीज़न ये है। दूसरी चीज़, क्या आपको उससे बहुत ज़्यादा लाइफ पता है? नहीं, बट द कंडीशन इज हियर कि आप यहाँ पे अनबायस्ड हो। वो उस कंडीशन में फील कर रहा है, आपको फीलिंग नहीं है, या ऑब्वियसली आपको बुरा लग रहा है, बट आप उस कंडीशन में नहीं हो। आपको फील होता होगा कि उसको कितनी तकलीफ है, बट इसीलिए आप उसको सोल्यूशन ढूंढते हो। आप चाहते हो कि इसके ऊपर क्या सोल्यूशन बन जाए और उसको आप बता देते हो।
एंड वो अगर करेगा तो उससे उसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेम थिंग अब होता क्या है, जब हम लोग लाइव मार्केट में काम करते हैं तब कहीं ना कहीं हम लोग ऑब्वियसली वहाँ पे पैनिक सिचुएशंस होती है, मार्केट ऊपर नीचे रेड ग्रीन होते रहता है, आप ट्रेड लेते हो, कभी प्रॉफिट दिखता है, कभी एमटीएम में लॉस दिखता है। ये सारी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाते हैं और सही डिसीजन नहीं ले पाते। अब इसको सुधारा कैसे जाए? देखो, एक ऐसी कंडीशन है, बहुत लोग बताते हैं कि योगा करना चाहिए, ये सारी कहीं बुरा नहीं है, कर सकते हो, बिल्कुल चीज़ें कर सकते हो, बट हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि प्रैक्टिकल अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप ट्रेड क्यों करते हो? आप ट्रेड इसीलिए करते हो, आपको कुछ ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, दिखाई जाती है कह सकते हो, और हम लोग एंट्री करते हैं, कोई बुरी बात नहीं, हम लोग एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद में उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। अब ये होता क्यों है? आप मुझे खुद बताओ, आपने कितने बार बड़े रियलिस्टिक रह के उस जगह पे बहुत ही मतलब विदाउट बायस की मतलब अनबायस्ड आपने कोई एंट्री ली होगी? नहीं यार, फीलिंग तो आ ही जाती है कि इतना जाएगा, उतना कम होगा, इतना ये है वो है, होता ही है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको अनकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा। कैसे डालोगे? क्योंकि लाइव मार्केट में आपका देखो एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, एक ह्यूमन माइंड होता है, किस तरीके से काम करता है। हम लोग ओरिजिनल लाइफ में जितने स्मार्ट है ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उतने स्मार्ट है उतने ही बेवकूफ़ हम रियल लाइफ से मतलब ट्रेडिंग में आते तो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिखता है सामने पैसा। यहाँ खेल चलता है, देखो जीरो सम गेम है, किसी के जेब में आएगा किसी के जेब में जाएगा। आप भी ट्रेडिंग करोगे तो 3 दिन लॉस होंगे, 2 दिन प्रॉफिट होंगे, फिर 2 दिन लॉस होंगे। ये कंटिन्यू इस तरह से होता है कि मार्केट बेसिकली इट्स अ स्लो पॉइजन। अगर मैं आपको सच बोलूँ ना, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं करते हो तो ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और बहुत लोगों को या राइट इसकी लत लग जाती है। उनको सुबह 9:15 हो गए तो उनको अगर 10:30 तक ट्रेड नहीं लिया ना तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। ये है क्या चीज़ें? उनको लगता है कब ट्रेड ले लूँ, पैसा आए जाए जो भी है, बेसिकली दे फील थ्रिल। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड आपसे ये सारी चीज़ें करवा रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने ना कोई किताब में पढ़ी है फ्रेंड्स, ये सारे मेरे खुद के फीलिंग्स है जो मैंने एक्सपीरियंस किए इतने सालों में। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको आपका माइंडसेट बनाना है तो यू हैव टू ट्रेन यूर अनकॉन्शियस माइंड। ये शायद यूट्यूब पे शायद किसी ने अभी तक बताया भी नहीं होगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, आपका अनकॉन्शियस माइंड ही, आप देखो कि कोई गाड़ी चला रहे हो और कहीं तो भी जा रहे हो, अब ऐसे समय पे जाते हो तो आप क्या हमेशा अपने माइंड को बता रहे हो तो फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है, क्लच दबाना है, एक्सेलेटर ये है वो है वो है? कुछ नहीं बताते हो यार, आप कुछ और सोचते रहते हो, लेकिन चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाती है, राइट? ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में उसका प्रोग्राम फीड है। तो कहीं ना कहीं आपको एज अ जो आज के डेट में क्यों मशीन्स काम करती हैं, क्यों ये अल्गो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, द रीज़न इज दैट देयर आर नो इमोशन। तो आपको एज अ पर्सन आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको इस तरह से ट्रेंड करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें, ये पैसा, ये प्रॉफिट, ये लॉस, इन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं परे करना पड़ेगा। आप इसे कैसे करोगे? द वे इज़ वेरी सिंपल। जब भी मार्केट क्लोज हो उसके बाद सबसे ज़्यादा काम आपको चार्ट पर करना है। हम लोग लाइव मार्केट में सबसे ज़्यादा काम करते हैं और मार्केट क्लोज होने के बाद मैंने देखा है कई बार मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उस वीडियो को कोई नहीं देखता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि यार ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ें किसी को देखनी नहीं है। मेरे खुद के सब्सक्राइबर इतने, बट वो नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है पैसा बनाने में। अब इसको देख के पैसा नहीं बनने वाला, कल क्या होगा वो बताओ, अभी क्या होने वाला है, कौन सा कॉल बाय करना है, टिप दे दो, मेरा पैसा बनना चाहिए। क्या हो गया इसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं। फ्रेंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग ट्रेडिंग जर्नल लेते हैं? हर यूट्यूबर आके बता रहा है, हर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बता रहा है जर्नल लिखो। मैं बता रहा हूँ भैया फालतू चीज़ है। ट्रेडिंग जर्नल आप चाहे कितना 2 महीने लिख लो, 4 महीने, तो पीपल आर वेरी मतलब कॉशियस कि सर वहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल में क्या डालना है, तो बाय का रीज़न, सेल का रीज़न, वो मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ढिमका कर रहा हूँ। अरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जर्नल लिखते हो उस समय पे तो लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब तक आप वो जर्नल बनाते हो तो हर वीक में सैटरडे और संडे वीकेंड में आपको इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ गलती की। एट द सेम टाइम आपको चार्ट ओपन करके मार्केट क्लोज होने के बाद मतलब वीक के एंड पे आपको देखना पड़ेगा कि मुझे उस गलती को किस तरीके से सुधारना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। जब तक आप ये काम नहीं करोगे फ्रेंड, तब तक
कुछ नहीं होने वाला। आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रेंड्स, जब तक आप मार्केट क्लोज होने के बाद स्टडी नहीं करोगे चार्ट के ऊपर और आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये नहीं डालोगे कि ये करना चाहिए था, ये गलत होता है, तब जाके देखो, तब क्या होता है ना, अब आपका अनकॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना ट्रेड लेना है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अब ऐसे समय पे जब आपका दिमाग आइडल होता है, माइंड जब आइडल होता है, तब आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो फीडिंग चली जाती है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ऐसी करनी चाहिए, वैसी जब ये कंटिन्यू आप कहीं महीनों तक सालों तक करोगे ना, देन योर अनकॉन्शियस माइंड विल गेट डेवलप एंड अब लाइव मार्केट में आओगे तो धीरे धीरे, ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रोसेस, 2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन मुझे मैसेज करोगे या फिर यहाँ कमेंट करोगे कि नहीं हो रहा है सर, ठीक है, ऐसे नहीं चलता है। ये हर एक का अलग अलग होगा, किसी का अनकॉन्शियस माइंड 6 महीने में ट्रेन होगा, किसी को 6 साल भी लग सकते हैं, बट यू शुड रेडी टू गिव दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, राइट। जब आप ये टाइम दोगे, जब ये चीज़ें करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम सेट हो जाएगा कि ये करना सही है, गलत है। आप जब भी ट्रेड लेने जाओगे, मार्केट में बैठोगे, तो प्रॉफिट के पहले आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको अलर्ट देगा, भैया ये तुम करोगे तो ये गलत है, ये मैंने कई बार देखा है, चुप हो जा, और आप रुक जाओगे। अब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं होने वाली, उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, रोज ट्रेड को देखना पड़ेगा। ट्रेड को देखना मतलब चार्ट को देखना पड़ेगा, चार्ट को देख के ये नहीं देखना यहाँ लेता इतना प्रॉफिट, नहीं 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 नहीं, कितने पॉइंट्स मिलते हैं, किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, किस तरह से मुझे ट्रैप किया गया, मैं किस तरह से इस ट्रैप से बच सकता था, ये सारी चीज़ें जब तक आप करोगे नहीं, तब तक वो चीज़ें आप समझोगे नहीं, राइट। सो इन दिस वे वी कैन डेवलप योर अनकॉन्शियस माइंड। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप करके देखो, डिफरेंस नहीं मिला ना तो मुझे आके, बट आपको ये तरीका बता रहा हूँ जिसको मैंने बहुत सालों से, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो जानते हैं, जो टेलीग्राम यूज़र है वो भी जानते हैं, मैं 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मैसेज कर, भैया मैं नौकरी भी करता हूँ, एट द सेम टाइम उतना टाइम मैं मार्केट को देता था समझने के लिए, तब जाके कुछ चीज़ें आज के डेट में हल्की सी समझ में आती है। तो आप ये करोगे तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको डिफरेंस ज़रूर आएगा और आपको फील होगा कि यार ये चीज़ें सही में काम करती है। अभी तक बहुत लोगों ने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई होगी, बट मैंने कोई तो भी एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बताया, क्योंकि थोड़ा से हम लोग उस डायरेक्शन में सोचते हो। नाउ द लास्ट मंत्रा दैट आई एम गिविंग, इफ़ यू रियली वांट टू डेवलप योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आप सही में चाहते हो कि आपकी साइकोलॉजी बने, तो फर्स्ट पे अटेंशन ऑन योर करंट साइकोलॉजी। अभी आप किस प्रकार की साइकोलॉजी रखते हो और मुझे किस तरह से चेंज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बिकम अ ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन। जब तक आप खुद के ऑब्जर्वर कोई नहीं करता यार, मैं हमेशा कहता हूँ ट्राई टू बिहेव एज यू हैव बीन इन थॉट। जिस तरह से आप सोचते हो, जिस सोच में आप अच्छा रहते हो कि मुझे ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं अपने आपको खुद को एनालाइज करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको, जिस तरह से हम लोग दुनिया के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लोगों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, इसका ये गलत है, उसका ये गलत है, उसने ये करना चाहिए, गिव सजेशन टू योर सेल्फ टू मेक योर ट्रेडिंग करियर ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की। ऑब्वियसली, होपफुली वीडियो आपको बोर नहीं हुआ होगा। अगर आप अंत तक आए हो तो आप सही में एक ट्रेडर बनना चाहते हो, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, इन चीज़ों को करो एंड करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। ऑब्वियसली नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आज जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, अगर आपको अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू कोरिलेट, तो कहीं ना कहीं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।